नमस्कार, आप देख रहे हैं TCP24 और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। छत्तीसगढ़ मानसून विधानसभा सत्र की पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि लगातार बृहस्पति सिंह का जो मामला उठ रहा था, विपक्ष जिस मामले को सवाल उठा रहा था, लगातार के सरकार पर निशाना साध रहा था, उस पर आज दूसरे दिन मानसून सत्र के दूसरे दिन टीएस सिंहदेव ने सदन छोड़ दिया है। अपनी कुर्सी से खड़े होकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं इस सदन के लायक नहीं हूं, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं इस पवित्र सदन की मर्यादा को भंग नहीं करूंगा, मैं यहां आऊंगा नहीं। लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है और लगातार जिस तरीके से टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर गए, उसके बाद नेताओं और मंत्रियों का काफिला सीधे सीधे टीएस सिंहदेव के घर पहुंच रहा है। लगातार ये अंदेशा लगाया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि टीएस सिंहदेव दिल्ली रवाना हो सकते हैं। लगातार सोनिया गांधी को पत्र लिखा जा रहा है, लगातार पार्टी के जो बड़े नेता है, तमाम बड़े नेता है, उनसे बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है। लगातार मानसून सत्र के दूसरे ही दिन इस तरीके का गर्म माहौल कहीं ना कहीं ये अंदेशा दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बीच आपसी कला का कोई ना कोई सबूत जो है सामने आ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने कल ही एक मानसून सत्र के अंत में कहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2 साल पहले जब सरकार बनी थी तब एक साथ दिख रही थी, अब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में गुटबाजी दिखाई दे रही है, अलग अलग पक्ष दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से दूसरे दिन अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन टीएस सिंहदेव ने जो है अपनी सदन छोड़ दिया, लगातार सदन से बाहर हो गए। टीएस सिंहदेव ने मानसून सत्र के दूसरे दिन जो माहौल गरमाया है उस पर अगर बात करें तो टीएस सिंहदेव ने सदन से बाहर निकलकर ही कहा साफ तौर पर कि मैं इस सदन में वापस तभी आऊंगा जब जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, सरकार जांच की प्रक्रिया पूरी कर लेगी, क्योंकि वो इस तरीके से अपनी छवि को इस तरह देखते हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से बृहस्पति सिंह ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, जिस तरीके से एक विधायक ने छत्तीसगढ़ के गद्दावर नेता यानी कि टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाए थे, इस आरोप के बाद लगातार सदन में विपक्ष सवाल उठा रहा था और विपक्ष के 2 बड़े नेता, ये गद्दावर नेता यानी भारतीय जनता पार्टी के 2 छत्तीसगढ़ के बड़े नेता, पहले बृजमोहन अग्रवाल और दूसरे अजय चंद्राकर ने लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठाया जा रहा था। किस तरीके से बात को उठा रहे थे, बार बार तमाम तरीके की सवाल उठा रहे थे कि किस तरीके से बृहस्पति सिंह पर जो हमला हुआ है उस पर स्वास्थ्य मंत्री का हाथ है या नहीं है, जिस तरीके से विधायकों की सुरक्षा के मामले में सवाल उठ रहे थे, इन सभी चीजों को लेकर के अब दूसरे दिन टीएस बाबा यानी कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन छोड़ने की बात कही थी और सदन छोड़ दिया उन्होंने। सदन के बीच में ही पहले जो सेशन था उसी में ही वो वहां से उठकर बाहर निकल गए, सदन से बाहर निकल गए। लगातार तमाम तरह की बातें चल रही हैं मंत्रियों का, और 17 से ज्यादा मंत्रियों का, 17 से ज्यादा जो विधायक हैं वो और 2 से ज्यादा मंत्री बताए जा रहे हैं कि टीएस सिंहदेव की बंगले की ओर रवाना हो रहे हैं। लगातार ये सूत्रों के हवाले से एक खबर भी आ रही है कि टीएस सिंहदेव दिल्ली रवाना हो सकते हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों से लगातार पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर के राहुल गांधी और तमाम तरह के जो पार्टी के बड़े नेता है, गद्दावर नेता है, दिल्ली में उन्हें पत्र लिखा जा रहा है कि बृहस्पति सिंह को पार्टी से निकाला जाए और टीएस सिंहदेव पर जो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को साफ तौर पर हटाया जाए, उन्हें उस आरोप से मुक्त किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी छवि बिगाड़ने का मामला है। लगातार जिस तरीके से 2 बयान जो टीएस सिंहदेव ने दिए थे, उनका जवाब था इस मामले में कि सरकार की तरफ से जब तक सही जवाब नहीं आ जाता इस पवित्र सदन की कार्यवाही में शामिल होने के मैं काबिल अपने आप को नहीं समझता। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है जब खुद एक मंत्री सदन से निकलकर इस बात को कहते हैं। लगातार जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें चल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सदन में ये सवाल उठ रहा था और लगातार विधायकों का आना जाना शुरू हो चुका है टीएस बाबा के घर के सामने, लगातार जिस तरीके से चीजों को अब रखा जा रहा है, क्योंकि कल पहला दिन था मानसून सत्र का, आज दूसरा दिन था। पहले दिन जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए तो बृहस्पति सिंह के नाम की बलि चढ़ गया पूरा मानसून का यह सत्र, और लगातार जिस तरीके से तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, खाद और बाकी चीजों के मामले किसानों की बात करें तो ये कम दिखाई दिया था, मगर बृहस्पति सिंह वाला मामला सबसे ज्यादा गरमाया था, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर के गहमा गहमी थी और लगातार विपक्ष हर तरीके से सवाल उठाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि टीएस सिंहदेव वो मंत्री हैं जिनके नाम जो कभी मुख्यमंत्री के पद के दावेदार थे, 2.5 साल का जो करार की बात कही जा रही थी उसमें भी लगातार उन्हें शामिल किया जा रहा था, उस नाम के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, मगर 2.5 साल पूरे होने के बाद भी पार्टी हाईकमान के फैसले को मानेंगे, इस बात को उन्होंने कहा था। मगर इस बात पर चुटकी लेते हुए कल डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस में अब 2.5 साल के बाद गुटबाजी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं अंतर कला या फिर आपसी रंजिश का शिकार हो रही है छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस, क्योंकि वहीं भूपेश बघेल जब 2018 में चुनाव जीतने के बाद इस बात को
को लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस को हमने एक साथ लाया है, एक साथ एक मंच पर लाके खड़ा किया है, और जिस तरीके से विधायक एक साथ आए इतनी भारी बहुमत के साथ, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2.5 साल के बाद लगातार जिस तरीके से मुद्दा बढ़ रहा है, और बृहस्पति सिंह का मामला जो अब धीरे धीरे फिर से गर्माते जा रहा है, क्योंकि एक विधायक पर इस तरीके के आरोप विधायक जिस तरीके के आरोप एक मंत्री पर लगा, उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं चुप बैठती है। तो ये मामला पहले दिन ही अपने आप में इतना गर्म हो जाता है कि खुद पीएल पुनिया को एयरपोर्ट से फ्लाइट छोड़ वापस विधानसभा आना पड़ता है, और जिस तरीके से एयरपोर्ट से वापस वो विधानसभा आते हैं, जिस तरीके से मंत्री से, विधायक से, खुद मुख्यमंत्री से बात करते हैं कि करके सारे मामले को समझते हैं, लगातार ये कहीं ना कहीं अब बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी को लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से, सरगुजा संभाग से जितने भी बड़े नेता हैं वो अब सोनिया गांधी को पत्र लिख रहे हैं इस बात को लेकर के कि बृहस्पति सिंह के मामले में अब हस्तक्षेप किया जाए और बृहस्पति सिंह को पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो टीएस बाबा की छवि को खराब कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री की छवि को खराब कर रहे हैं, क्योंकि टीएस बाबा एक तरीके से गद्दावर नेता है और छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रिय नेता है, लोगों के बीच उनकी पकड़ बहुत ज्यादा है और उनको लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। मगर ऐसे में जब उनकी छवि खराब हो रही है तो उसे लेकर जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अब इस बात को, जब टीएस बाबा ने सदन को छोड़ा तो सदन की छोड़ने के मुद्दे को लेकर के भी अब उनके समर्थक गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार विधायकों का आने जाने काफिला जो है वो फिर से टीएस सिंहदेव के घर रवाना होने लगा है। मंत्रियों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ में बताई जाती है, उसे देखकर जब वो सदन छोड़कर निकले तब लगातार जिस तरीके से उनके घर अब विधायकों का आना जाना शुरू हो चुका है, लगातार उनके घर मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है, उन्हें मनाने की बात कही जा रही है। ये बात भी आ रही है कि टीएस सिंहदेव रवाना हो सकते हैं, दिल्ली रवाना हो सकते हैं, टीएस सिंहदेव सोनिया से मिल सकते हैं, क्योंकि अब पार्टी हाईकमान का दखलंदाजी यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, और एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि विपक्ष ने जब ये पहले दिन मानसून सत्र के पहले दिन ये मुद्दा उठाया, उसमें सत्र के पहले सेशन में ही पूरा ये मुद्दा बृहस्पति सिंह को लेकर के था, जिस तरीके से, और जिस तरीके से कांग्रेस में एक तरीके से जो कला दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कांग्रेस टूटती दिखाई दे रही है, और एक तरीके से ये देखा जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग होती दिखाई दे रही है। और अब इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी कल चुटकी ली थी, कहीं ना कहीं 2.5 साल के बाद अब कांग्रेस जो है वो सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की बात कही जा रही थी, क्योंकि अब समर्थकों का टूटने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि समर्थक थे जो सरगुजा संभाग के जितने भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि संभाग में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। अब ये बात भी उठती थी कि जिस तरीके से हमारे संवाददाता जो है रोहित बर्मन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से पूरा मामला, रोहित क्या है पूरा मामला, और किस तरीके से जब सदन से टीएस सिंहदेव उसके बाद किस तरीके का माहौल है। रोहित, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल स्नेहिल, मैं बताना चाहूंगा कि आज सदन में आज दूसरे दिन की कार्यवाही चल रही थी। इस वक्त एक बार फिर से जो बृहस्पति सिंह के ऊपर जिसके बाद विधानसभा में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव वो अचानक उठे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उनकी एक प्रकार, क्योंकि जिस प्रकार से भी उनके पर जो आरोप लग रहे हैं वह बिल्कुल ही निराधार है। अगर जिस प्रकार से उनके जो आरोप हैं, क्योंकि उनके चरित्र पर यह सवाल उठाया जा रहा है, ऐसे में अगर इसी तरह की स्थिति रहती है, क्योंकि अगर वो तभी अब सदन में बैठेंगे, क्योंकि उन्हें खुद विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उन्होंने के माध्यम से बुलवाया था सदन पे, इसलिए वो आए हुए थे। और क्योंकि सदन की कार्रवाई होती है, महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है, उस बीच इस तरह के हंगामे जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा वहां पे किए जा रहे थे, उसके बाद एक बात और आती है कि जिस तरीके से बाबा ने सदन छोड़ा, उसके बाद विधायकों का काफिला उनके घर की ओर रवाना हो रहा है, लगातार उन्हें मनाने की बात कही जा रही है, किस तरीके की बात है ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री एकदम से अचानक उठे और उसके बाद सीधे अपने निवास आ गए, यहाँ से ये भी बात सामने आ रही है मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो सकते हैं। सवाल ये है कि दिल्ली जाकर इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, क्या वहां के हालात है उसके बारे में पूछ सकता है? देखिए, जैसे ही बाबा यहाँ पर आए हैं उसके बाद से ही जो पुलिस बल की जो
तैनाती यहाँ पे बढ़ा दी गई है। फिलहाल मीडिया को जो है वो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार बात यही सामने आ रही है कि बाबा दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली जाके आखिरकार वहाँ पे क्योंकि सोनिया गांधी से मुलाकात होती है तो क्या इस पर बात होगी, क्योंकि कल पुनिया भी आए हुए थे और जिस प्रकार से फिर बातचीत हुई, सहमति बन गई थी आपस में, तालमेल की स्थिति बनाकर जो चलने की बात पुनिया ने कही थी, तो सहमति बन गई थी। अचानक एक बार फिर जिस प्रकार से मुद्दा गरमाया, उसके बाद अचानक जो बाबा उठे और वापस चले गए और दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। अपने आप में ये साफ तौर पर ये हो रहा है कि कांग्रेस में दो पार्टी की जो स्थिति है तो वो वर्तमान में बन गई है। और जैसे कि अभी बताएं कि विधायकों जो कि बाबा मंत्री हैं तो उनके समर्थन में जो कुछ विधायक है, उनके कुछ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो धीरे धीरे जो उनके चाहने वाले हैं बाबा को मनाने के लिए या रोहित, एक फिर मामला और बातें। आता है कि बृहस्पत सिंह को पार्टी से निकालने के लिए सरगुजा संभाग के बड़े जितने भी नेता हैं उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है? हाँ देखिए, सरगुजा के जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने बृहस्पत सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का, बर्खास्त करने का जो उसको लेकर सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है। देखने वाली बात है क्योंकि कल पुनिया आए हुए थे, उन्होंने एक बारी बारी दर लोगों को समझाया, मुख्यमंत्री से बात की, जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं सभी से मुलाकात भी की और जहां तक कि जो इनके जो विधायक है, मंत्री, सभी से मुलाकात की। रोहित, तो आप अब वहां पर अभी मौजूद हैं, एक बार वहां दिखाएं कि किस तरीके से वहां का माहौल है, किस तरीके से बाबा ने जो सदन छोड़ा और उनके घर के सामने किस तरीके का ये माहौल दिखा है। जरूर स्नेहिल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी अंदर के क्या हालात हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि ये है निवास है बाबा का और अचानक यहाँ पे देखिए कि जो पुलिस बल की जो तैनाती है वो यहाँ पे की गई है, क्योंकि वैसे तो इसमें यहाँ पे देखिए धीरे धीरे, क्योंकि जो अंदर जो उनके समर्थक हैं, जो कुछ विधायक हैं, जो उनके नगर पंचायत जो सचिव हैं, तो अलग अलग आए हैं, बाबा से मिल रहे हैं, अंदर अंदर बैठक चल रही है। ये भी बात सामने आ रही है कि क्योंकि दिल्ली जाने की जो बातें सामने आ रही थी तो ऐसे में हो सकता है कि, क्योंकि देखिए यहाँ पे सामने वाले गेट पे यहाँ पे स्क्रीन पर मीडिया आप देख तैनात है, सकते तो हैं ऐसे में कि ये टीएस बाबा का बंगला है जहां पर लगातार भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से विधायकों और मंत्रियों का काफिला आना शुरू हो चुका है बाबा को मनाने के लिए, और जिस तरीके से सदन छोड़ के जब बाबा निकले, अपने आप में ही चौंकाने वाली बात थी, देखिए क्योंकि सबसे देखिए एक सभ्य बात भी मंत्री आप माने जानते जाते हैं कि हैं, जो सबसे दरबार। शालीनता से बात करने वाले मंत्री जाने जाते हैं। रोहित, एक बात और आती है कि रोहित, जिस तरीके से टीएस बाबा ने सदन छोड़ा उसके बाद वहां पर माहौल है, क्या मंत्रियों की क्या रुख है इसके ऊपर? देखिए अभी तो फिलहाल क्योंकि विधानसभा चल रहा है तो ऐसे में क्या मंत्रियों का क्या रुख है उस पर किसी प्रकार से बातें सामने नहीं आई। देखिए शायद ये गाड़ी एक बाहर निकल रही है, हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री इससे मौजूद हो, लेकिन नहीं, अभी फिलहाल गाड़ी खाली है। तो क्योंकि वैसे तो क्योंकि इनका जो विभाग जो बंगला है उसके दो दरवाजे हैं, ऐसे में भी माना जा सकता है कि बाबा पीछे वाले दरवाजे से भी जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ियां एक एक करके अब उनकी बाहर निकल रही हैं। हो सकता है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की ही गाड़ी है और इसमें से बाबा बैठकर जो है रवाना हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अरे आओ भैया। रोहित, एक बात और आती है कि देखिए देखिए जिस देखिए तरीके से जो कल विधायक हैं शैलेश पांडे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री जो है उनके बंगले के बाहर खड़े हुए हैं। देखिए देखिए जो विधायक हैं वो वहाँ पे जिस तरीके से अपन स्क्रीन पर देखिए, साफ हो देख सकता है सकते कि हैं शैलेश जी मीडिया से बात करें, क्योंकि अब आखिरकार उनके अंदर से बाहर आ रहे हैं और किस प्रकार से बात हुई है उनकी अभी वहाँ पे, तो उस प्रकार से शैलेश पांडे जी बाहर आइए। बाहर आइए शैलेश जी। सर लेकिन बृहस्पत सिंह ने जो आरोप लगाया कैसे देखेंगे आप व्यक्तिगत रूप से? ठीक है, सरकार को अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन व्यक्तिगत तो आरोप लगाया उस पर तो कुछ कहेंगे ना। पंकज सिंह जी हैं, पंकज जी आप देख सकते हैं कि सभी जो श्रीदेव के समर्थक हैं वो जो है बातचीत करने के लिए
देखिए, ये थे बिलासपुर के जो विधायक हैं शैलेश पांडे जी हैं, विधायक उन्होंने शैलेश पांडे आपको भी दिखाई दे रहे हैं, लगातार मीडिया से बात करने की आखिरकार मीडिया उनसे बात जी करने की कोशिश कर रही है, आखिरकार हमारे उसमें संवाददाता भी क्या उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वापस अंदर तो जा रहे हैं। साफ तौर पर माहौल चल रहा है, उसे आप हमारे संवाददाता मौजूद है, रोहित से बात करते हैं। देखिए, ये बंगले के अंदर की तकलीफ जो ये तस्वीर है और साफ तौर पे बताती है कि अब एक एक करके जो उनके विधायक हैं, समर्थक विधायक हैं, तो उनके जो समर्थक हैं उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है और बातचीत तो आखिरकार बात क्या हुई, आखिरकार वो चाह क्या रहे हैं, तो जिसके कारण वो नाखुश हो गए हैं और वापस आके अब दिल्ली जाएंगे। क्या हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अब यहाँ से दिल्ली जाने की बात सामने आ रही है और एक एक करके उनके जो समर्थक विधायक हैं तो अब एकजुट होने लगे हैं। अब बातें सामने आ रही हैं, क्या वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस में जो हालात बने हुए हैं, जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, क्या क्योंकि अब स्वास्थ्य मंत्री अब दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, आखिरकार वो दिल्ली जाते हैं, किससे मुलाकात करते हैं और उस पर बहुत सारे सवाल जो हैं वो जो खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पे साफ तौर पे कि जो अब स्वास्थ्य मंत्री के बंगले के बाहर इस प्रकार से भीड़ लगी है वर्तमान में और उनके जो समर्थक हैं अब धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। इसलिए तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे संवाददाता रोहित बर्मन वहां मौजूद है, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले के बाहर लगातार भीड़ लगती दिखाई दे रही है, जिस तरीके से लगातार विधायकों और मंत्रियों का काफिला आना शुरू हो चुका है, लगातार अलग अलग जगहों से विधायक आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बताया जाता है कि टीएस सिंहदेव के समर्थन में अच्छे खासे जो विधायकों की टीम है वो है। और जिस तरीके से अब दिल्ली पहुंचने की बात कही जा रही है, सूत्रों के हवाले से बात कही जा रही है कि बाबा दिल्ली निकल सकते हैं। सामने के गेट में बताया जा रहा है कि भीड़ काफी ज्यादा है, इसकी वजह से पीछे के गेट से सीधे वहां से निकल सकते हैं। रोहित बर्मन हमारे साथ हम पल पल के अपडेट के लिए जो मौजूद है। रोहित, एक बात और आती है कि जिस तरीके से विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन था, दूसरे दिन में ही इस तरीके का बवाल होना और जिस तरीके से टीएस सिंहदेव जो कि बड़े गद्दावर नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, पहली सरकार में भी रहे हैं, अब उनका सदन छोड़ना और जिस तरीके से उनका ये मानना कि उनकी छवि धूमिल हो रही है, उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस तरीके से तमाम तरीके की चीजें कही जा रही थी, इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसने बिल्कुल, क्योंकि सभी जानते हैं कि बाबा का जो आपसी जो व्यवहार है वो कैसा है, लोगों के जो लोगों के बीच जो छवि है वो कैसी है, बहुत शानदार छवि है। और जिस प्रकार से भी वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, बृहस्पति सिंह का आरोप लगाना, उनसे जो जान से मारने का जो आरोप लगाना, तो ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। और साफ तौर पे क्योंकि जिस प्रकार से बाबा का सरल स्वभाव है, ऐसे में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो उनके जो पार्टी के जो कुछ नेता है उन पर आरोप लगा रहे हैं कि बाबा को स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के, तो ऐसे बड़े आरोप लग रहे हैं जिससे उनकी छवि जो है वो धूमिल हो रही है। तो उन्हें इस चीज को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपसी जो तालमेल होता है, जो क्योंकि अब बाबा के बीच या फिर जो बृहस्पति सिंह के बीच जो आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा होगा, शायद इसलिए बृहस्पति सिंह आरोप लगा रहे इस प्रकार से। तो ऐसे में उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से वर्तमान में जो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं, तो ये जो बात है उन्हें अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से बात सामने आ रही है कि सबसे बड़ी खबर बता दूं आपको, सीएम के साथ मंत्रियों की आपात बैठक शुरू हो चुकी है। सीधे वो अपनी गाड़ी लेकर विधानसभा से बाहर निकल चुके हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमा रहा है, अब ऐसे में बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और जिस तरीके से अब बाबा को मनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि एक विधायक उन पर इस तरह के आरोप लगाता है और पूरी पार्टी चुप बैठी रहती है। इस सब चीजों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं ये मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विधानसभा मानसून सत्र में जिस तरीके की दूसरे दिन ये बात हुई और बाबा छोड़कर चले गए, अब ऐसे में आपात बैठक शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से अब ये चीज सामने आ रही है कि बाबा को मनाने के लिए सीएम और मंत्रियों का काफिला निकल चुका है, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से विधायक आने शुरू हो चुके हैं। खुद विधायक शैलेश पांडे वहां मौजूद थे, हमारे संवाददाता रोहित बर्मन ने आपको दिखाया, उनसे खुद उन्होंने बात करने की कोशिश की मगर कोई जवाब सामने नहीं आया, वो वापस बंगले के अंदर चले गए। बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से टीएस सिंहदेव जो है वो दूसरे गेट से दिल्ली भी रवाना हो सकते हैं, पार्टी की कमान से बात हो सकती है। जिस तरीके से कल पुनिया
फ्लाइट छोड़कर वहां से वापस यहाँ आ गए थे, विधानसभा पहुंचे, मंत्री से, विधायक से, मुख्यमंत्री से अलग अलग तरीके से बात की। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि अब ये मामला कहीं ना कहीं बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं, सीएम कैंडिडेट के दावेदार माने जाते हैं। और उन पर इस तरीके का आरोप, उन पर इस तरीके का बेबुनियाद आरोप जब एक विधायक लगाता है और उसके बाद लोग चुप बैठते हैं, विपक्ष इस बात पर हंगामा मचाता है, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि कहीं यहाँ पर सिंधिया वाली स्थिति पैदा ना हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधिया को लेकर के भी एक तस्वीर सुबह से वायरल हो रही है, कल शाम से एक तस्वीर वायरल हो रही है और आज ये तस्वीर चर्चा में भी है, जिसमें सिंधिया और टीएस सिंहदेव साथ बैठे। हालांकि तस्वीर बहुत पुरानी है, मगर अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता है या कांग्रेस की हाईकमान इसमें हस्तक्षेप नहीं करती और बृहस्पति सिंह को हटाया नहीं जाता है, इस मामले को दबाया नहीं जाता है, शांत नहीं किया जाता है और टीएस सिंहदेव की जो पद की गरिमा है उसे बरकरार नहीं रखा जाता, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी तख्ता पलट हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पड़ोसी राज्य में सिंधिया ने तख्ता पलट किया था, उस तरीके से छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा भी तख्ता पलट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सिंधिया भाजपा में शामिल हुए थे, कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, तब उनके नाम पर भी एक चीज आई थी कि कहीं सचिन पायलट राजस्थान में तख्ता पलट कर सकते हैं और टीएस बाबा क्योंकि यहाँ के गद्दावर नेता माने जाते हैं। देखिए इसमें एक बात इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार सत्ता पलट होने की जो बात सामने आ रही है, अब बात ये है कि बाबा नाखुश हो चुके हैं, ऐसे में बाबा अपने बंगले पे आ चुके हैं, तो अब उनके समर्थन में कौन कौन से जो विधायक हैं, आखिरकार कितने जो विधायक हैं, कितने की संख्या में, क्योंकि संख्या महत्वपूर्ण है ऐसे में, तो कितने की संख्या में जो विधायक है उनके समर्थन में आते हैं और बाबा का समर्थन करते हैं। तो क्या जिस प्रकार से अभी जो 2.5 साल वाला जो मुद्दा था जमकर बोल रहा था, क्या वो फिर से बोलेगा? तो ऐसे में बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़ा करते हैं, क्योंकि बाबा का जो व्यक्तित्व है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर पहले भी कह दिया कि जो निर्धारित करेगा, जो कि शीर्ष नेतृत्व जो निर्धारित करेगा, तो वही साफ तौर पर बाबा उसी के नक्शे कदम पे चलेंगे, जो कांग्रेस पार्टी जो निर्धारित करेगी, पार्टी के जो नियम है, जो पार्टी के जो आला कमान के जो नेता हैं वो कहेंगे, उसी के हिसाब से जो बाबा उसी में चलेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि बाबा नाखुश होकर आ गए हैं, विधानसभा का जो दूसरा दिन का जो सत्र था वो स्थगित हो चुका है, अब सीएम मंत्रिमंडल की बैठक ले रहे हैं। आखिरकार बात क्या है, अब किस तरह से बाबा को मनाने का काम किया जाएगा, आखिरकार बात सामने क्या आएगी, अब पूरा ये जो नतीजा उसमें, क्योंकि बाबा भी इस समय दिल्ली निकलने की बात कर रहे हैं। अब फर्क ये है कि स्नेहिल की दिल्ली जाकर वो वहां पे किससे मुलाकात करते हैं, क्या विपक्षी दलों से मुलाकात करेंगे, क्या यहाँ पे समर्थन लेकर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाजपा के गद्दावर नेता माने जाते हैं बृजमोहन अग्रवाल, और उन्होंने साफ किया है कि वो कल चिंता जता रहे थे इस बात को लेकर कि मंत्री सिंहदेव के साथ जो ठीक तरीके का बर्ताव नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से वो सहमत हैं सरकार के बर्ताव को लेकर के, क्योंकि उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो इन तमाम तरह की चीजों को लेकर के भी विपक्ष ने चिंता जताई थी। बृजमोहन अग्रवाल जो कि बड़े गद्दावर नेता है, उनका ये बात कहना है अब सदन चलाने का मतलब नहीं, उन्होंने कहा है जेपीसी बनाने की बात कही जा रही है, जो इन पार्लियामेंट्री कमेटी के बनाने की बात करी जा रही है। तो जिस तरीके से हंगामा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का हमेशा से काम होता है आरोप लगाना, क्योंकि विपक्ष मुद्दों को उठाता है, विपक्ष कुछ भी हो। क्योंकि वर्तमान में बृहस्पति सिंह के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाए कि गृह मंत्री सोए हुए हैं, गृह मंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसलिए इस प्रकार से जो वर्तमान में स्थिति बनी है, जिस प्रकार से अभी विधायक के ऊपर हमला होना है, फिर विधायक की गाड़ी के ऊपर हमला होना, तो अपने आप में सवाल के कार्य प्रणाली पर, सवाल के कार्य पर भी सवाल खड़े करता है। तो ऐसे में गृह मंत्री के ऊपर आज जो पूरा मामला है इसको लेकर चल रहा था, फिर अचानक विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये इन सब चीजों को लेकर लगातार जो 2 दिन से जो चल रही है चीजें, तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री को ये चीजें रास नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री अपने उन्हें भी एक प्रकार से लग रहा था कि उनके सम्मान पे रोज इन चीजों को लेकर जब मुद्दा उठ रहा है, रोज जब इन चीजों को लेकर बात चल रही है, उनके सम्मान में साफ तौर पर ठेस पहुंच रही है। तो इस तरह से आप खुद विधानसभा में मौजूद थे, आपने सारी चीजों को देखा है, आप वहां पर पिछकल से लेकर आज तक सारी चीजों को समझ रहे थे, हर चीज की अपडेट दे रहे थे। ऐसे में एक मामला उठता है कि आप कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या वाले, इतने बड़े दल के ऊपर मुट्ठी भर भाजपा विधायक जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही सवाल बड़ा होता है, क्योंकि इनके पास समर्थन बहुत कम है, क्योंकि विपक्ष के पास केवल गिनती के ही विधायक हैं। ऐसे में
और जैसा भी, और वहाँ पे सब नहीं बोल रहे थे, वहाँ पे अजय चंद्राकर बोल रहे थे, वहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल बोल रहे थे, तो वहाँ पे कुछ ही नेता जो है इन मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे। लेकिन ये 4 जो विधायक हैं वो सरकार के नाक पर उन्होंने दम करके रख दिया था। और कल भी इसी प्रकार की स्थिति बनी। ऐसे में जो प्रदेश के प्रभारी हैं पीएल पुनिया, उन्हें वापस लौट कर आना पड़ा, और उसके बाद जो अपने ही नेताओं को समझाना पड़ा, एक एक करके समझाना पड़ा। और जबकि ऐसे में साफ तौर पे दिख भी रहा है कि क्या वाकई में जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है प्रदेश की कांग्रेस के जो नेताओं की, इसके ऐसे में आपस में नहीं जम रही है इनकी। तो अब बहुत सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इसमें। रोहित, आप लंबे समय से पिछले चुनाव में भी आपने यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी, आप तमाम तरह के मुद्दे को जानते हैं, विधायकों को जानते हैं। ऐसे में एक बात और उठती है, क्या जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हुआ था वैसा तख्ता पलट क्या छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा देखने को तो नहीं मिल सकता क्योंकि चीजें बहुत सारी चल रही हैं, बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल सकता क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि अभी जो भूपेश बघेल के जो समर्थन पे जो अगर विधायकों की बात की जाए तो भूपेश बघेल के समर्थन पे काफी ज्यादा विधायक हैं। और अगर मान लीजिए कि टीएस बाबा के अगर समर्थन पे, अब देखिए मैंने वही बात पहले कही कि अब विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि कितने विधायक आते हैं, मतलब नंबर ऑफ कितने विधायक, उसी आधार पर यह तय होगा कि बाबा के समर्थन में विधायक कितने हैं। क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे विधायक रह चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा माना जा रहा था कि हालांकि बृहस्पति बिलासपुर सिंह तो के विधायक पहले से शैलेश दागी पांडे विधायक है, और पिछले लेकिन हफ्ते ये की उनके बात क्षेत्र से आते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि ये उनके क्योंकि इनके क्षेत्र से आते हैं तो ऐसे में ये जो इनका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में इन्हीं का बागी होना, क्या किस प्रकार से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, क्या ये पार्टी कहीं ना कहीं रोहित षड्यंत्र या फिर रोहित कोई एक बाहर। बात और आती है, एक बात और आती है, जो 2.5 साल वाली बात थी, जैसे ही 2.5 साल खत्म हुआ उसके बाद से ये बवाल शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं मानसून सत्र शुरू होने के पहले ही बृहस्पति सिंह वाला मामला सामने आना, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। मामला है वो सामने आ रहा है। तो आखिरकार ये सब क्योंकि इससे पहले भी 2.5 साल को लेकर बृहस्पति सिंह ने सरगुजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने जिक्र भी किया था रायपुर में, जब उन्होंने एक बार फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद आरोप भी लगा, उसके बाद अपने आरोप से पलट गए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपसी पार्टी के लोग हैं और किसी प्रकार से वो आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो आजकल वो आरोप से भी उसके बाद जो है वो अपने ही आरोप से, मतलब जो बाबा के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, जन से मानी शांति का आरोप लगा रहे थे, उसके बाद अचानक वो पलट गए। क्योंकि जिस प्रकार से मानसून सत्र से जो पहले और इस प्रकार की स्थिति और 2.5 साल की जो बात सामने आ रही है कि 2.5 साल जो का मुद्दा वर्तमान में वाकई में बहुत उठा था और चला भी था जिस प्रकार से, क्योंकि इसको लेकर एक प्रकार से कहा, क्योंकि विपक्ष का काम होता है हमेशा से हल्ला करना, तो विपक्ष अपना रोहित काम हमारे साथ बखूबी कर रहा लगातार जुड़े रहेंगे पल पल के अपडेट्स के लिए। रोहित, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे लगातार, वहां पर आप मौजूद हैं, किस तरीके से वहां पे विधायक आ रहे हैं, सारी चीजों को लेकर के हमारे साथ रोहित आगे भी जुड़े रहेंगे। धन्यवाद रोहित, आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मगर आप जिस तरीके के अपडेट्स हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। विपक्ष जिसमें धर्मजीत सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर, लगातार तमाम बड़े जितने भी नेता हैं उन्होंने अपनी बात को लेकर कहना शुरू कर दिया कि कल से वो इस बात को लेकर चिंता जता रहे थे कि कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव यानी बाबा के साथ ठीक से पार्टी व्यवहार नहीं कर रही है, ठीक से उनके साथ चीजें नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक चीज और आती है, विपक्ष ने एक बात और कहा था, झूठ कहा तो क्यों कहा और किसने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 विधायक मौजूद थे, साफ दिखा संगठन के 2 लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने में शामिल थे। ये व्यक्तिगत और कुछ नहीं कहता, मजाक बना दिया है आपने। तो कहीं ना कहीं एक चीज सामने आती है कि जिस तरीके से बाबा पर आरोप लगाए थे उससे अब कहीं ना कहीं विपक्ष भी नाराज है, क्योंकि विपक्ष के भी चहेते नेता माने जाते हैं टीएस सिंहदेव, और विपक्ष में भी काफी ऐसे गद्दावर नेता हैं जो टीएस सिंहदेव को पसंद करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, और जब वो कहते हैं तो उनकी बातों को गंभीरता से सुनते भी हैं और उनके जवाब में हमेशा सम्मान पूर्वक ही उन्होंने जवाब दिया है। तो जिस तरीके से बड़े नेताओं का आरोप लग रहा है और विपक्ष के नेता भी इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि पार्टी का रवैया उनके खिलाफ ठीक नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं पार्टी उनका साथ नहीं देती दिखाई दे रही है। ऐसे में आज जो है उनका सदन छोड़ के चले जाना, इस तरीके की तमाम तरीके की बातें होती हैं और बाकी तरह की चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को अंदेशा लगाती हैं
कि अब कुछ ना कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा हो सकता है, और जिस तरीके से अब तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, पल-पल की अपडेट्स को हम आपको दे रहे हैं विधानसभा के मानसून सत्र से लेकर के सिंहदेव के घर के सामने कौन-कौन से विधायक आ रहे हैं, कौन-कौन से विधायक का काफिला पहुंच रहा है और कितने विधायक अब सिंहदेव के साथ होंगे, इन सारी चीजों को लेकर के हम आपको टीसी24 पर लगातार अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ रोहित बर्मन वहां मौजूद हैं जो लगातार सारी चीजों को लेकर बने रहेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये माहौल गर्म चल रहा है और विपक्ष इस पर किस तरीके से अपना रवैया रखता है। TCP24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज नेटवर्क।